जब अचानक से आपके घर में कोई आ जाए तो आप इस तरीके से बहुत ही कम समय में खाना बना के तैयार कर सकते हैं, झटपट से बन जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ 2 से 3 आप टमाटर लीजिएगा, यहाँ 4 जनों के हिसाब से मैं बना रही हूँ। तो इन्हें रफली काट के पहले पीस लेते हैं। यहाँ कुकर में सरसों का तेल जब गरम हो जाए तो जीरा, हींग, कड़ी पत्ता और पिसे हुए टमाटर को थोड़ा भून लेते हैं। और इसी के साथ लिए हैं कुछ बेसिक से मसाले जैसे हल्दी, मिर्च, धनिया। और इसे जब तक भूनेंगे जब तक कि जो हमने ऑयल डाला था थोड़ा अलग ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं कलर बढ़िया से आ चुका है, टमाटर बढ़िया से भुन चुके हैं। तो अब हमें करना क्या है, आपको जो भी दाल बनानी हो, मसूर दाल या अरहर दाल, उड़द की दाल आपको नहीं लेनी है क्योंकि उड़द की दाल इस तरीके से कभी नहीं बनाई जाती है। तो मैंने यहाँ काली मसूर ली है, इसे 20 से 25 मिनट पहले भिगो दिया था और इसे अच्छे से धोने के बाद इस मसाले में डाल लेते हैं। जितनी हमारी दाल होती है उसका 4 गुना यहाँ पानी लेना है। यदि भीगी हुई दाल नहीं है तो 5 गुना पानी लीजिएगा, स्वाद अनुसार नमक। और इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दूसरी तरफ मैंने लिया है, कोई भी आप चौड़ा बर्तन ले लीजिएगा, कोई कटोरा हो, डोंगा हो, मतलब आपको इस तरीके से बर्तन लेना है कि आपके कुकर में वो सेट हो जाए। तो 1 कटोरी मैंने चावल पहले से भिगो के रखा है, अच्छे से धो लिया है। जितना हमने चावल लिया है उतना ही मैंने यहाँ पानी लिया है क्योंकि चावल अच्छे से भीगा हुआ है। 2 आलू लेने हैं, आलू का साइज बड़ा लग रहा है तो इसलिए मैंने 4 पीस में इसे काट दिया है। चावल यदि आपके भीगे हुए नहीं हैं, केवल धो के आप बनाना चाह रहे हैं तो 1 कटोरी चावल में 2 कटोरी आप पानी लीजिएगा। 1 चम्मच भर के देसी घी लिया है और दाल में रखना है हमें स्टैंड। स्टैंड नहीं है, कोई हलवा प्लेट भी ले सकते हैं, कोई फ्लैट वाली जो कटोरी होती है, लेकिन मैं अधिकतर इसी का यूज़ करती हूँ। तो इसमें स्टैंड के ऊपर रखना है हमें ये रोटी दान का मैंने डब्बा लिया है जिसमें रोटियां वगैरह रखते हैं। तो इसमें लगानी है हमें केवल 1 सीटी। 1 सीटी लगते ही पूरी लंच थाली हमारी बनके तैयार हो जाती है, झटपट से बन जाती है। अचानक से आपकी फ्रेंड आ जाए, कोई भी आ जाए, ऐसा तो नहीं है कि घर में कोई आए और उसको बिना खाना खिलाए हम भेजें, ऐसा कभी नहीं होता है। तो जितनी देर में हमारी सीटी निकलती है उतनी देर में हम यहाँ फुलके बना लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कितने गजब की ये लंच थाली बनके तैयार होती है। इसमें उड़द की दाल मैं इसलिए मना कर रही थी क्योंकि उड़द की दाल का फेना निकाला जाता है और जब मसाले में उड़द की दाल का फेना निकालोगे तो वो सारा मसाला ही निकल जाएगा। तो इसलिए इस तरीके से अरहर दाल या मसूर दाल ही बनाएं। मूंग मसरी की दाल भी बना सकते हैं लेकिन उड़द की दाल इस तरीके से कभी मत बनाइएगा। तो यहाँ सीटी निकल चुकी है, चावल बहुत बढ़िया से पक चुका है और आलू भी हमारे आसानी से उबल जाते हैं क्योंकि मैं अधिकतर इस तरीके से बनाती रहती हूँ। इसे थाली में रखेंगे क्योंकि ये नीचे से सारी चिकनाई लग जाती है डब्बे पे। तो दाल में डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्चें। चावल पे भी थोड़ा धनिया डाल देती हूँ और इसे इस तरीके से थोड़ा सा या तो मैश कर लीजिएगा क्योंकि अच्छे से उबल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। 1 सीटी में बहुत बढ़िया एकदम घुटी हुई दाल बनती है। तो इसे मैं भी रखूँगी साइड में और चावल के अंदर जो हमने आलू डाले थे उसे पहले निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं चावल बिल्कुल बढ़िया से बना है। अभी जब ठंडा होके मैं इस थाली में लगाऊँगी तब आपको दिखाऊँगी। बिल्कुल खिल जाता है चावल। आलूओं को थोड़ा फोड़ लेते हैं। अब जिस तवे पे हमने रोटी बनाई थी आपको एक्स्ट्रा में कोई कढ़ाई पैन वगैरह नहीं चढ़ाने की ज़रूरत है। उस पे थोड़ा-सा डालिएगा देसी घी
और जब घी अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हींग, जीरा और आलूओं को डाल लेते हैं और कुछ थोड़े-थोड़े से मसाले, हरी मिर्चें यदि पसंद है इस तरीके से तो घी में पहले हरी मिर्चें डालिएगा और जैसे धनिया, मिर्च, नमक, अमचूर पाउडर थोड़ा-थोड़ा सा लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है और इसे अच्छे से आलू को भून लीजिएगा। तो साथ में ये हमारे भुने आलू भी हो गए। तो इस तरीके से एक ही सीटी में दाल, चावल, आलू सब कुछ तैयार हो जाता है। तो चलिए पहले इसे भून लेते हैं। यदि सुबह आप कहीं ऑफ़िस वग़ैरह जॉब करते हैं और बच्चों को टिफ़िन देना हो, अपने खाने के साथ आलू इस तरीके से बच्चों को टिफ़िन में भी बना के दे सकते हैं। तो चलिए अपनी प्लेट लगा लेते हैं। तो ये देखिएगा बिल्कुल खिला-खिला चावल है, ऐसा नहीं है कि इस तरीके से चावल बिगड़ जाता है या स्वादिष्ट नहीं बनता है। ये मसाला आलू बहुत ही गज़ब के लगते हैं। कभी तवे पे इस तरीके से फ्राई करके देखिएगा भून के तो बहुत ही एकदम अलग स्वाद आता है। दाल हमारी बिल्कुल ऐसी है कि ना घुटी है और ना ही खड़ी है, बिल्कुल गज़ब की दाल बनी है, साथ में आ गया फुल्का। तो इस तरीके से केवल 1 सीटी में पूरी लंच थाली तैयार कीजिएगा। दाल के ऊपर या तो मिर्चों का घी डालिएगा या प्लेन घी भी डाल के आप इसे सर्व कीजिएगा। तो रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि एक से बढ़कर एक बहुत ही आसान रेसिपी मैं लेकर आती रहती हूँ। तो कल फिर इससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट और आसान रेसिपी के साथ मिलती हूँ। तो जब तक आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, सबको बना के खिलाइएगा। कल फिर मिलती हूँ। थैंक यू।